इसकी चर्चा आज विश्व में चल रही है इस मंदिर की। जी जी। ये आप छत में देखेंगे उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी, तो ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा जगन्नाथपुरी से प्राचीन अर्थात महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरी बात, मेन बात ये है कि अभी लोग जगन्नाथ का मतलब नहीं जानते और ये नहीं जानते कि शिव जी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं। होता क्या है, पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगी। पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। जैसे समुद्र में मानसून बनेगा ये वैसे ही पसीज के टपकना शुरू कर देगा। ये बहुत पुराना मंदिर है, ये देखिएगा। इस जो लोग यहाँ के रेगुलर बेस्ड के हैं उनसे कंफर्म करते रहना भाई, गूगल मैप पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। मैं हाँ तो सो गाइस, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली के। तो फिर से आ गए हम लोग आज जाएंगे। आज हम लोग एक ऐसे मंदिर जा रहे हैं लगभग 1000 साल बोल सकते हैं, मेरे को अप्रॉक्स इतना पता नहीं है। वहाँ पे चलेंगे। अभी तो पहले पापा से पूछते हैं उसके बारे में, देखते हैं कितना साल क्या पुराना है क्या नहीं है। चलो पहले पूछते हैं। तो पापा ये बताओ, जो मंदिर आज जा रहे हैं वो क्या नाम, कहाँ पड़ता है? भीतर गांव में पड़ता है जगन्नाथ जी का मंदिर। लगभग कितनी दूर होएगा? करीब 40-50 किलोमीटर से कम नहीं है। भीतर गाँव 50 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी तो फिलहाल बज रहे हैं 9, 9:30 बजने वाला है। यहाँ से निकलेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कितने साल पुराना मंदिर है लगभग। अरे 700-800 साल पुराना मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। 7-8 तुम तो हाई बोल दो। लखौरी ईंटों का बना हुआ मंदिर है, पुराना बहुत मंदिर, बहुत रहस्यमयी मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। अच्छा, जाओ तो बहुत मानता है उसकी, है ना। तो सो गाइस, आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता था। भीतर गाँव नाम बहुत बार सुना होगा, कानपुर की पब्लिक ने भी बहुत बार सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है। अब यहाँ से पापा से भी पता करा है, सारी चीज़ें पता करी हैं। तो आज हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखो, इसको देखो, मोटी को क्या है या जरा तो मार क्या दिया, सब झड़िया दिया। अब चली गई, देखो पापा के पास खड़ी है। रानी मोटू है ना। तो सो गाइस, आज फिलहाल अपन ना बैग लेके चलेंगे क्योंकि भाई 50-60 किलोमीटर है, देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपने कैस्पर की भी हालत सही नहीं रहती है, ये चीज़ आप लोगों को पता है, क्योंकि कैस्पर में मेरा काम तो होता ही है, फिर उसके बाद मेरी दुकान की भी लोडिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी देखेंगे। मस्त ऐसा ऊपर एक ब्लैक हाफ हुडी टाइप की, जो गर्मी में पहन सकते हैं, नॉर्मल कॉटन की है, नीचे पैंट है। आज एक्चुअल में जूते वूते पहन के नहीं चलेंगे, आज चप्पल पहन के चलेंगे भाई। मेरा मन था, क्योंकि भाई धूप देख ही रहोगे भाई, कितनी तेज़ धूप है बाहर गर्मी में भाई, और सोने का मन नहीं है। बस एक इसके ऊपर एक नॉर्मली ग्रीन वाली अपनी जैकेट डाल लेंगे। बैग तैयार कर लिया है, तो निकलते हैं पहले यहाँ से गाइस। डायरेक्ट आप लोगों को मिलते हैं। आज अपने संग कृष्णा ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ से निकलते हैं, पहले कृष्णा के पास चलते हैं, कृष्णा को उठाते हैं, तुरंत निकलते हैं यहाँ से। चलो मिलते हैं आप लोगों को आगे। तो सो गए सब, मैं परफेक्ट एकदम तैयार हो गया हूँ। गाड़ी की चाबी उठाऊं, निकल लूँ भाई। कैस्पर की चाबी बता ली है, और उसको फिलहाल बाकी नहीं, पैसे रख लिए, पानी रख लिया। चलो निकलते हैं वहाँ। जय श्री श्याम, अरे राधे। चलते हैं भाई, निकलते हैं। एक बार ये भाई प्रॉपर ऐसा लुक। हाँ, नीचे आप लोगों से कहा था कि आज चप्पल पहनेंगे, तो आज भाई चप्पल पहन लिया था पूरा। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये अपना आज का पूरा लुक है। तो सो गाइस, आप लोगों को बता दे भाई, बाबूलाल आ चुके, बाबूलाल खड़े हैं सामने। आज अगर इन्होंने मना करा कि इनकी वीडियो ना बनाना, तो इनके कपड़े उतार की वीडियो बनवा देंगे। हाय तो बोलते हुए बेशरम इंसान, है ना।
तो भाई यहाँ पे थे, अब यहाँ पे हमने कहा एक बार गाड़ी के टायर चेक करा ले, क्योंकि लास्ट टाइम अभी पंचर हो गए थे इसमें, पता नहीं भाई गीला गीला टाइप का घुस गया था। ये देखो यही पंचर है, चाचा देख रहे हैं। ठीक है, हवा भी कम थी अपनी कैस्पर में। कैस्पर की हालत भाई ऐसी हो गई, क्या बताएं। ठीक है अच्छा वो है ना। तो भाई अब यहाँ से भराएंगे पेट्रोल। पेट्रोल भी फिलहाल थोड़ा कम है, फिर यहाँ से पेट्रोल भरा के भाई निकलेंगे आगे। तो भाई हवा हवा सब देख रहे चाचा अपने मस्त एकदम खड़े। बाबूलाल तुरंत मुंह देखो कैसे घूमता है ना। तो भाई साहब यहाँ से ये टायर वायर अलग काम करा ले, फिर उसके बाद भाई पेट्रोल भराएंगे। पेट्रोल भरा के डायरेक्ट आप लोगों को मिलते हैं रोड पे। चलो निकलते हैं भाई। हाँ तो सो गाइस आप लोगों को बता दें कि भाई हम लोग एक्चुअल में अभी हाईवे पे खड़े हैं। ये कृष्णा खड़ा है भाई साहब, इतनी धूल करता लग रही है, इतनी सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। एक तो हेलमेट भी हम लोग गलती कर दी, हम लोग ने हेलमेट भी सही नहीं लाया आपकी बार। ठीक है, अरे यार इसको निकल जाना, तो एम्बुलेंस आ रही है भाई वो देखो, है ना। तो हम लोग बता दें कि भाई नौमस्ता हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग एक्चुअल में गल्ला मंडी के पास आ चुके हैं, यहीं पे हाईवे में खड़े हैं। अब यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट। कृष्णा ही गाड़ी चला रहा, हम सोच रहे हैं अब हम गाड़ी चला ले थोड़ी देर। कैसी क्यों धूल करता कैसी है? बहुत तगड़ी लग रही भाई साहब धूल करता, ऐसी खतरनाक है। एक तो भाई इतना रस है, ट्रक अधिकतर 90% ट्रक है। चलो भाई चलाओ यार। भाई साहब धूप भी पड़ रही है, एकदम आंखों में धूप लग रही है। फिर उसके बाद भाई इतनी देख रहे हो, इतना ये देखो ट्रैफिक कितना है भाई साहब, हालत खराब है। गल्ला मंडी के पास हम लोग एक्चुअल में पहुंच ही गए हैं भाई। जगह ही जगह ट्रक है। आराम चलाओ भैया। अभी भाई देखो, अभी हम लोगों को यहाँ से एक्चुअल में 30 किलोमीटर बाकी है भाई। भीतर गाँव एक्चुअल में भाई मैं पहली बार जा रहा हूँ, लेकिन गूगल मैप ऑन करके रखा है। गूगल मैप के ऊपर मैं वैसे भी भाई देखो भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने कई बार मेरे को बहुत खतरनाक धोखा दिया है। यहाँ से 30 किलोमीटर बाकी है हाईवे में। अभी हम लोग प्रेजेंट हाईवे में है, लेकिन ये देखो गल्ला मंडी भी क्रॉस हो गया। ये गल्ला मंडी भी लगभग हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से बूढ़ा बाप ऐसे कुछ करके जगह है, एक जगह और क्या नाम था? हाँ भीतर गाँव सॉरी, है ना। फिर देखो जाम लग गया भाई साहब, इतना जाम लग रहा है आज यहाँ हाईवे में कि भाई क्या बताएं। जगह भाई हम लोगों को रुकना पड़ रहा है यार। चलो आप लोगों को मिलते हैं डायरेक्ट वहीं पे। ठीक है, तो भाई आप लोगों को बता दें, ये तो बैठा है पीछे करीबन, इसने भी करीबन मान लो 28-29 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अब ये पीछे बैठे आराम कर रहे हैं। अब हम गाड़ी चला रहे हैं भाई अपनी गैस पर। ठीक है, अब सामने हाईवे भाई कठेरुआ ऐसे कुछ करके जगह है, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए भाई, प्रॉपर गाँव वाला एरिया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए। ये देखो ये कटहारा पता नहीं क्या क्या है, यहाँ पर रास्ते में आ रहा है। कटहारा पहुंच चुके हैं एक्चुअल में। अभी देखा कटहारा पहुंच चुके हैं। अभी भी यहाँ से करीबन ये मान लो कि 16 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, अभी 6.5 किलोमीटर के बाद एक कट आएगा, तब हम लोग भीतर गाँव के लिए लेफ्ट साइड के लिए मुड़ेंगे। गूगल मैप फिलहाल ऐसा ही दिखा रहा है, लेकिन हम लोग एक्चुअल में बाहर पूछते हुए भी चल रहे हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम आया, कुछ पता है नहीं। और ये क्या है? अरहा भाई बड़े खतरनाक नाम है, समझ में नहीं आ रहा। कटहारा, कठोरा, हरा भरा, पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं। तुम्हें समझ में आया क्या लिखा? हमें तो पढ़ा नहीं आता। पढ़ा नहीं आता है ना। हाँ तो सो गई, जैसे कि हमने बोला था भाई मेरे को गूगल मैप पे भरोसा नहीं है, आज मैंने आप लोगों को फिर सही से दिखा दिया।
मैं अभी वीडियो शूट आपने अभी देखा जो इसके पहले वाली क्लिप थी, मैं वहाँ से यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक फ्लाईओवर जा रहा है, एक नीचे रास्ता जा रहा है। भाई गूगल मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत है कि भाई उससे मेरी अलग ही दुश्मनी है। वो मेरे को, मैंने एक बार सर्च करा तो मेरे को बता रहा है कि फ्लाईओवर के बाद ऊपर जाना है, ऊपर से, ठीक है। तो मेरे को कुछ कंफ्यूजन लगी, फिर उसके बाद मैंने बंद करा, फिर मैंने दोबारा चालू करा तो मेरे को बता रहा है फ्लाईओवर के नीचे से जाना है। भाई ये देख रहे हो, ये पहले बता रहा है ऊपर से जाना, फिर मैंने उसको बंद करके फिर दोबारा चालू करा तो बता रहा है नीचे से जाना। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है गूगल से मेरी क्या दुश्मनी है, गूगल मैप से क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद वहाँ पे सामने वो एक जो दो दुकानें दिख रही हैं, मतलब एक दो दुकानें, वहाँ से पूछा, वहाँ से कंफर्म करा, तब उन्होंने बताया कि नहीं भाई फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है, ऊपर से रास्ता है भीतर गांव का 6.5 किलोमीटर अभी भी यहाँ से है। क्योंकि जो इसके लिए पहले वाली क्लिप देखी होगी वो हमारे हिसाब से शायद 200-250 मीटर 300 मीटर आगे चल के आए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भाई खड़े बाबूलाल, फिर से उठाएंगे गाड़ी, फिर से निकलेंगे, क्या करा जाए भाई। ये देखो भाई बहुत ज़्यादा ट्रक चल रहे हैं, पूरा खेत ही खेत है, इधर भी खेत है इधर भी खेत है। भाई मेरे को तो पता नहीं फिलहाल ये काहे का खेत है, क्या है, किस चीज़ का है। इनका फ़ोन भी बड़ा खतरनाक है, हम सोच रहे हैं यहीं फेंक दें क्यों। आखिरी उम्मीद बता रहे हैं, इनकी फ़ोन की आखिरी उम्मीद है। चलो भाई चलते हैं यार। जो लोग यहाँ के रेगुलर बेस्ड के हैं उनसे कंफर्म करते रहना भाई, गूगल मैप पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, मैं सच बता रहा हूँ, मत करना। ये मेरे संग ही ऐसा होता है या अधिकतर लोगों के संग ऐसा होता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं भाई एक यही राय दूंगा, गूगल मैप पे प्लीज़ भरोसा मत करना भाई। वो हमेशा उल जुलूल चीज़ें भाई, मतलब ये नहीं कहेंगे पूरा ख़राब है, लेकिन कहीं बहुत परेशान कर देता है। मेरे को डाउट हुआ कि भाई, मेरे को ऐसा लगा कि भाई नहीं यार शायद नीचे से भी रास्ता हो सकती, मतलब ऐसा मेरे को तो पता नहीं था ना। बस एक बार गैस करा, फिर बंद करके चालू करा, फिर नीचे से बताने लगा, फिर बंद करके चालू करा, फिर ऊपर से बताने लगा। भाई मेरे को समझ ही नहीं आया, तो मैं वापस गया वहाँ पे पूछने उन्होंने भाई कंफर्म करने। चलो तो भाई कितने देखो यार लाइन से ट्रक जा रहे, देखो ये देखो उधर से भी आ रहे। चलो अच्छा फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, पहले आगे मिलते हैं, चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। ला यार हम ही गाड़ी चलाएंगे, ला। अरे राधे, चलो अच्छा गाड़ी वाले चला ले, ठीक है। हाँ तो भाई ऐसी जगह आ गए भाई, ऐसी जगह से मेरे को वापस, सच बता रहे भाई, मेरे को कानपुर जाने का मन वापस नहीं कर रहा है भाई। इतना शांत एरिया है, इतना भाई अच्छा लग रहा है यहाँ पे भाई, इतने पेड़ पौधे, एक नंबर की लोकेशन है भाई। ये देखो अब बोला यहाँ रहने को मिले, यहाँ रहो, गाँव वापस कानपुर जाओ, तो छोड़ के चला जाएगा, छोड़ दे। नहीं भैया घर जाएंगे। हाँ तो सो गाइस आप लोगों को बता दें, हम लोग एक्चुअल में प्राचीन मंदिर पहुंच चुके हैं। और ये मैं ये बता दूं, जहाँ पे हम लोगों को आना था जगन्नाथ जी वाला मंदिर, ये एक्चुअल में जगन्नाथ जी वाला मंदिर नहीं है। हम लोग अभी प्राचीन मंदिर पहुंचे हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में सामने से ये कैसा है। पहले इसके एंट्रेंस और इसका गेट दिखाते हैं। यहाँ पे अभी हमने एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया है कि ये मंदिर बंद रहता है क्योंकि इसके अंदर मूर्तियाँ नहीं हैं। ये देखिए, ये है मंदिर और ये देखिए भाई, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है, बहुत पुराने ज़माने का है, पता नहीं, बहुत प्यारा लग रहा है। जैसा भी है अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। तो आप लोगों को दिखा दे। और ये देखिए जैसे गेट एट है, ये देखिए बंद पड़ा रहता है भाई, कुछ दिखेगा भी नहीं। एक मिनट फ्लैश ऑन करते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई, एकदम गूंज रही है आवाज, अंदर सब खाली खाली पड़ा है। देख रहे भाई कुछ भी नहीं है। सामने देखो वो देखो बाबूलाल खड़ा है। फ्लैश भी ऑन कर लिए तब भी भाई इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम अंधेरा पड़ा है भाई, प्रॉपरली पूरा अंधेरा पड़ा है। ठीक है गाइस, यहाँ तो ये देखो ताला ही लगा रहता है। ये उन्होंने प्राचीन मंदिर बताया है
ठीक। आप लोगों को इसका कुछ साइड से भी दिखा दें। बहुत छोटी सी जगह में है, हमारे हिसाब से 100 गज 150 गज होगा क्यों, 100-150 गज में ये बहुत पुराना मंदिर है। ये देखिए गाइस, इसमें मूर्तियां नहीं है, देख रहे हैं भाई। काफी प्यारा मतलब बनावट है, साफ सुथरा बहुत ज्यादा है। हर एक चीज पे काफी अच्छे से ध्यान दिया गया है, पूरा साफ सफाई, हर एक चीज पूरी प्रॉपरली है। अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए भाई, ऊपर की साइड एक्चुअल में देख के फील हो रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा पुराना है। और नीचे जो है, इसमें नीचे भी थोड़ा बहुत काम भी करा गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को देख के समझ में आ जाएगा नीचे का एरिया और ऊपर के एरिया में बहुत फ़र्क है। वो देखिए भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एरिया है। और एंट्रेंस आपको दिखाई दी थी, उधर सामने से भी एंट्रेंस है, और मतलब उधर से अंदर आने के एंट्रेंस है, बाकी मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। वहाँ पे ताले लगा है। तुमको क्या लगता है भाई, कितना साल पुराना है? 4 से 5 हज़ार 4 से 5 हज़ार साल पुराना। और रियलिटी में भी ये इतना ही पुराना है। इसको पहले से ही बताता है, ये टोपा बना रहा है ना। तो सो गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे। क्या नाम बता रहे? नहीं, जगह कौन सी थी? अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, सीधे बेटा जाएंगे। वहाँ पे मतलब हमको ऐसा नाम पता चला है, जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है। बाकी यहाँ का आप लोगों ने देख ही लिया है, काफ़ी प्यारा सा व्यू है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी सच में अच्छा लग रहा है ना। और बाकी यहाँ पे लिखा है, आप लोग यहाँ पे आराम से पढ़ लेना। इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, जैसा आपको कंफर्टेबल हो वैसा आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो सो गाइस, यहाँ से निकलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं वहाँ पे जगन्नाथ जी के मंदिर पे, जहाँ से आप लोगों को पहले बताया था। चलो निकलते हैं यहाँ से गाइस। हाँ, तो सो गाइस, आप लोगों को बता दें कि भाई हम लोग एक्चुअल में अभी जगन्नाथ जी के मंदिर, जो बहुत पुराना रहस्यमय मंदिर था, जो आप लोगों को सबसे पहले अभी जो मेरे पापा ने आप लोगों को जो सारी चीज़ें बताई थी, जो मेरे क्लिप्स दिखाए थे, हम लोग एक्चुअल में उस मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। इस मंदिर के एक्चुअल में ऊपर गुम्मद तो छोड़ो, इस मंदिर की भाई साहब पूरी बनावटी ही एक गुम्मद के साइज़ में है। आप लोग ये देखो, देख रहे हैं भाई साहब, बहुत ज़्यादा प्राचीन मंदिर है एक्चुअल में। यहाँ पे भाई वो जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये देखिए जहाँ पे वो कृष्णा बैठा है, ये सारे पत्थर इसी मंदिर के टुकड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई कितना बड़ा कितने मतलब बड़े बड़े पत्थर रखे हैं वो, ठीक है। अभी यहाँ पे जो पुजारी हैं, जो यहाँ के पंडित जी हैं, वो एक्चुअल में किसी अपने काम से वो थोड़ा दूर गए हुए हैं। उनसे बात हुई है मेरी, वो आधे घंटे में आएंगे। फिर इस मंदिर के बारे में हर एक चीज़ आप लोगों को बताऊँगा, या अगर वो नहीं भी आ पाए, उनको देर भी होती है, तो फिर भी मैं उनसे एक बार सारी चीज़ें कंफर्म करके आपको एक बार बताऊंगा ज़रूर। हाँ, तो सो गाइस, आप लोगों को बता दें कि भाई भीतर गांव से आप लोगों को राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेने के बाद आप लोगों को बेठा आ जाना है। राइट टर्न था ना, राइट टर्न लेने के बाद आप लोगों को बेठा आ जाना है। फिर वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ही, लगभग 700 मीटर आप लोग आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को ये देखो, ऊपर दिखाओ, ये पीला कलर का ध्वज आप लोगों को दिखेगा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर से वहाँ से दूसरी गली से आप लोगों को टर्न होना है, आप लोग पहुँच जाएंगे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर। प्राचीन मंदिर है भाई साहब, बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत खूबसूरत मंदिर है। हाँ, तो सो गए, यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं, ये हैं पंडित जी। चलते हैं अंदर, यहाँ से जगन्नाथ जी महाराज के बारे में पूछते हैं। चलते हैं अंदर भाई साहब।
जी बस यही सब जानना था कि बाबा यहाँ कितने कब से मतलब प्राचीन मंदिर है, कितना प्राचीन यहाँ मंदिर है। सबसे प्राचीनतम जो इसकी चर्चा आज विश्व में चल रही है इस मंदिर की, जी जी। ये आप छत में देखेंगे जो चौकोर पत्थर लगा हुआ है कॉर्नर में, हाँ हाँ हाँ। सभी पत्थर आयताकार है, एक ही पत्थर वर्गाकार है। कोने में लगा हुआ वर्गाकार पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। जैसे अच्छा। समुद्र में मानसून बनेगा ये वैसे ही पसीज के टपकना शुरू कर देगा, और ये तब तक टपकेगा जब तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे ही मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा ये सूख जाएगा। इसका दूसरा सिद्धांत है कि ज्यादा बूंदें ज्यादा पानी, कम बूंदें कम पानी। यदि इसके संपूर्ण पत्थर पे बूंदें आ जाती हैं, चारों कोनों में एक भी जगह खाली नहीं बचती है, तो भी ऐसी बरसात होगी कि बाढ़ आ जाएगी, सड़क के ऊपर पानी आ जाएगा। यदि इसके चारों कोनों में बूंद नहीं आती तो पत्थर संकेत देता है कि ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाएगी। जैसे इस वर्ष 3 कोने बूंदे, एक कोने बूंद न होने का मतलब पत्थर संकेत देता है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी बरसात नहीं होगी कि बाढ़ आ जाए। लेकिन 3 कोने बूंद होने का मतलब कि बरसात अच्छी होगी। तो वही देखेंगे इस वर्ष बरसात अच्छी हुई लेकिन ऐसी बरसात नहीं हुई कि बाढ़ आ जाए। दूसरा बात यह कि इतना प्राचीनतम मंदिर इतिहास के दृष्टिकोण से देखेंगे, ये जो चिन्ह बना हुआ है, जी जी, इस चिन्ह को बड़ा सजा के मंदिर लोगों बना के उसके अंदर रखा गया। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता काल के लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे। वहीं लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ये चिन्ह प्रमाणित करता है स्थान बहुत ही प्राचीनतम। दूसरी तरफ देखेंगे जो मूर्ति है, ये मूर्ति इधर ये सर्प है, उधर सर्प है, ये पशु है, ये पशुपतिनाथ है, ये इनकी सिंह है, इधर का सिंह खिल गया टूट गया। ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग पे पद्मासन लगाए बैठे हुए हैं। पशुपतिनाथ की मूर्ति आपको भारतवर्ष के किसी भी मंदिर में देखने नहीं मिलेगी। दूसरा शहर देखेंगे पशुपतिनाथ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान, ऐसी मूर्ति आपको भारतवर्ष में देखने नहीं मिलेगी। ये ईश्वर का वरदान है कि जो कि यहाँ प्राचीनता बरकरार है। इतिहास में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो जो बिल्कुल सेम टू सेम यही फोटो मिलेगी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता काल के जितने भी स्थान मिले खुदाई से खंडहर मिले। तो इस मूर्ति के माध्यम से भी मालूम होता है कि नहीं स्थान बहुत प्राचीनतम। दूसरी तरफ देखेंगे 12 खंभे यहाँ पे। जब आप राजा शिवी का कबूतर वाले राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे कि एक तरफ तराजू कबूतर, दूसरी तरफ अपना मांस काट के रखते गए, तो ये 12 खंभों के मंदिर 12 दुआरी राजा शिव की जौनी बनती थी। और ये पहले सब ओपन होता था, लेकिन जैसे जैसे राजा आते गए दीवार खड़ी कर दी गई, खंभों के बीच की दूरी को कवर कर दिया गया। अब हम ध्यान देते हैं राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी चंद्रवंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले, दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत के बाद उड़ीसा जगन्नाथपुरी बनी। तो ये 12 खंभे प्रमाणित करते हैं कि उड़ीसा जगन्नाथपुरी से प्राचीन अर्थात महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरी बात, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं ये सब नदियों के किनारे पाई गई। प्राचीन समय में पानी का मुख्य स्रोत नदी थी, इसीलिए जो भी नगर बसते थे, देवालय बनते थे, सब नदियों के किनारे होते थे। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कोई नदी बहती थी, लेकिन वो प्रकृति परिवर्तन के कारण नदी लुप्त हो गई। अब हम विचार करते हैं कि हमारे गंगा और जमुना के बीच से किस नदी के लुप्त होने का प्रमाण मिलता है। हम लोग प्राचीन समय सुनते चले आए संगम में 3 नदियाँ मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती, लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त है। तो ये जो प्राचीन सभ्यता यहाँ पाई जाती हैं, कुछ पत्थर पाषाण काल का मिला, इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी महाभारत के बहुत पहले लुप्त हो गई। इससे भी प्रमाणित होता है कि नहीं महाभारत से बहुत पहले का है। दूसरी बात, मेन बात यह है कि अभी लोग जगन्नाथ का मतलब नहीं जानते और ये नहीं जानते कि शिव जी को विश्वनाथ क्यों कहते हैं। होता क्या है कि जब शिव अखंड समाधि में जाते हैं तो जो शिव के पास संहार पद है ये भगवान विष्णु के पास आ जाता है। ये भगवान विष्णु जगन्नाथ कहलाने लगते हैं। और जब विष्णु शयन में जाते हैं तो जो विष्णु के पास पालन करता पद है ये शिव के पास पहुंच जाता है तो शिव विश्वनाथ कहलाने लगते हैं। आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण के पेज नंबर 35 पे कहानी मिलेगी कि शिव जी जब प्रथम बार अखंड समाधि में जाने लगे तो शिव जी ने सोचा कि यदि हम अखंड समाधि में चले जाएंगे तो ये हमारे पास जो संहार पद है शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो संसार का संचालन बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। इसलिए हमें समाधि में जाने से पहले ये संहार पद किसी को देना चाहिए। शिव जी ने विष्णु से कहा कि हम अखंड समाधि में जाना चाहते हैं, पद आपको हम देना चाहते हैं। विष्णु ने कहा कि बगैर आपकी कृपा दृष्टि के हम पदभार ग्रहण नहीं कर सकते। यदि आप अर्घ्य रूप में आए तो हम पदभार ग्रहण कर सकते हैं। तो आप देखेंगे शिव मूर्तियों पे आप जब जल चढ़ाएंगे तो जो जल निकलने जलहरी का जो अर्घ्य का मुख है हमेशा उत्तर दिशा को होगा। जलहरी का मुख उत्तर दिशा की होगा। ये जो जलहरी का मुख है उत्तर दिशा की होगा।
तो वहां दर्शाया गया कि सुभद्रा, बलदाऊ और कृष्ण तीनों लोगों के मिलने से जगन्नाथ बनते हैं। यहाँ दर्शाया गया मूर्ति के ऊपर टाप पे देखेंगे जो सिंहासन बना हुआ है, जी जी, देखेंगे जो सिंहासन बना है इसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु और ये नीचे सिरा शिवलिंग का महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का उद्देश्य है यहाँ सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहे। अर्थात वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही जगत का नाथ जगन्नाथ है। तो प्राचीन समय में यहाँ से सरस्वती नदी बहती थी। सरस्वती नदी के किनारे यहीं पर शिव जी ने भगवान विष्णु को संहार पद दिया, अर्थात जगन्नाथ उपाधि इसी जगह दिए जाने के कारण पहले मेन जगन्नाथपुरी यहीं बनी। तो जितने राम के वंशज होते थे वो सूर्य और विष्णु के ही उपासक होते थे। ये प्रथम जगन्नाथ विष्णु मंदिर होने के नाते राम के जितने वंशज हुए सब यहाँ पूजने आते रहे। इसका प्रमाण क्या है? ऐसा इसका पहला प्रमाण आप देखेंगे कि आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा कि जब भगवान राम का राजतिलक हो गया तो उनकी माता जी कौशल्या 4 धाम यात्रा के लिए गई। जी जी, 4 धाम यात्रा में चौथा धाम जगन्नाथ धाम। जब द्वापर के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी बनी, चौथा धाम बना, तो त्रेता में कौन सा चौथा धाम था जहाँ मां कौशल्या दर्शन करने के लिए? पहले मेन जगन्नाथपुरी यही थी। दूसरा प्रमाण देखेंगे, ये जो मानसून पत्थर है आप छत में देख रहे हैं, जी जी, ये जो यही मानसून पत्थर है और इस मानसून पत्थर के जस्ट बगल में जो पत्थर लगा है इसमें गौर से देखेंगे जो डिजाइन बनी हुई है ये अर्धसूर्य का चिन्ह है। प्राचीन अच्छा, समय में जो सूर्यवंशी राजा होते थे वो अपने मस्तक में अर्धसूर्य तिलक लगाते थे, इससे मालूम हो जाता था कि सूर्यवंशी राजा है। दूसरा प्रमाण, जब पुरातत्व ने राम जन्मभूमि मंदिर में खुदाई कराई अयोध्या में तो इसी प्रकार का अर्धसूर्य का चिन्ह राम जन्मभूमि मंदिर में खुदाई में निकला। अब राम जन्मभूमि मंदिर में अर्धसूर्य का चिन्ह खुदाई में निकलना, अर्धसूर्य का चिन्ह यहाँ पाया जाना, इससे प्रमाणित होता है कि राम जन्मभूमि मंदिर से इस मंदिर का कनेक्शन है। जिस राजा ने वहां निर्माण कराया उस राजा ने यहाँ भी निर्माण कराया। प्रश्न इस बात का खड़ा होता है कि अयोध्या में निर्माण कराने वाले राजा ने अयोध्या से इतनी दूर यहाँ का निर्माण क्यों कराया जबकि एक पवित्र गंगा नदी बीच में बहती। सही बात है। दूसरी बात देखेंगे कि ये जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। इतिहासकारों का मानना है जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मूर्ति आकृति मानते थे और इसको कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई, कलाकार कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की कि सूर्य ही जीवन का आधार है, यदि सूर्य न हो तो जीवन संभव नहीं है। इधर देखेंगे ये जो आकृति है ये आकृति चंद्रगुप्त मौर्य के समय के जो सिक्के मिलते हैं उसमें आकृति मिलती है। इससे मालूम होता है कि मौर्य वंश में भी यहाँ काम हुआ। दूसरी बात, जैसे आप लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया, जो प्रथम खंड है वहाँ एक कोठी दक्षिण साइड में, कोठी उत्तर साइड। जी जी, हाँ है। जो दक्षिण साइड में कोठी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो सूर्य और गणेश की मूर्तियां हैं ये ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। उसके बाद सूर्य की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया, सूर्य और गणेश की मूर्तियों का बनना ही बंद हो गया, शैव धर्म आया। इसीलिए प्राचीन मंदिरों में आपको शीघ्रता से सूर्य और गणेश की मूर्ति नहीं मिलेगी। गणेश की मूर्ति 1990 में यहाँ से चोरी चली गई थी, सूर्य की मूर्ति अभी यहाँ साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है जो विष्णु की लेटी हुई मूर्तियां हैं ये कुषाण काल में बनती थी। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क दूसरी सदी। अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सूर्य वंश ये सभी चक्रवर्ती राजा हुए, साधारण राजा नहीं। और इन सभी चक्रवर्ती राजाओं ने यहीं पे आकर निर्माण किया। इससे प्रमाणित होता है कि प्राचीन समय में साधारण स्थान नहीं था, ये पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही। इसीलिए यहाँ जो भी राजा आता गया वो अपनी अपनी कला का यहाँ प्रदर्शन करता गया। इसके मतलब यहाँ कंटिन्यू काम जारी रहा, इसीलिए इतना प्राचीनतम स्थान ये जीवंत बना रहा। नहीं हड़प्पा और सिंधु के जैसे खुदाई से निकलना है ये भी खुदाई से निकलता होता। अगला पॉइंट है ये टोटल पत्थरों का बना हुआ है। जी, आप ये गौर करेंगे जहाँ भी टोटल पत्थरों का बना हुआ मंदिर मिलेगा वहाँ पहाड़ी क्षेत्र होगा, नजदीक पहाड़ होंगे। लेकिन हमारे आसपास के जिलों में कहीं भी आपको पत्थरों का मंदिर बना नहीं मिलेगा। तो प्रश्न इस बात का खड़ा होता है कि यहाँ पत्थरों का मंदिर कैसे बन गया। जिस तरीके जिस साधन से यदि पत्थर यहाँ आ सकता है तो उसी तरीके साधन से पत्थर दूसरी जगह भी जा सकता था। कानपुर भी गंगा नदी किनारे स्थित है, कानपुर में भी बन सकता था। बिठूर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया, प्राचीन समय का शहर है। बिठूर में भी पत्थरों का मंदिर बन सकता था।
लेकिन यहीं पत्थरों का मंदिर क्यों बना? इससे यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये प्रमाणित करती है कि आज से युगों पहले यहाँ पहाड़ थे, अर्थात ये मंदिर युगों पुराना है। उसी पहाड़ के पत्थरों से मंदिर बनाया गया। ये पहले विशाल पत्थरों का मंदिर रहा है। ये जो गांव बसा हुआ है बेटा गांव, ये मंदिरों के टीले पे बसा हुआ है। हुआ क्या है, युगों पुरानी बात होने के कारण पहाड़ विलुप्त हो गए, पत्थर यहाँ बचा नहीं। लेकिन जो भी राजा आता गया तो जो यहाँ पत्थर थे उन्हीं पत्थरों से मंदिर बनता बिगड़ता रहा, ये टूटते टूटते था। वैसे आप ये बता देंगे कि ये मंदिर एक्चुअल में कितने साल पुराना है या कितने मतलब रहस्यमय? ऐसा है कि इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के अपने अनुमान है, इसीलिए कारण जो है उसका कोई सही कोई इतिहासकार कुछ लिख रहा है, कोई इतिहासकार कुछ लिख रहा है, क्योंकि अपने अपने अनुभव, क्योंकि इतिहास ज्यादातर हमारा सब नष्ट हो चुका है। जी बिल्कुल। इतिहास नष्ट होने के 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है विनाश, दूसरा पॉइंट मुगलिया आतंक। मुगलिया आतंक इतना हुआ कि धर्म बचाना बड़ा कठिन हो गया, हमारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी गई, 6 महीने तक किताबें जलती रही, कितना इतिहास जल गया, कितना रिकॉर्ड जल गया। जी जी। अगला पॉइंट है इतिहास नष्ट होने का भाषा परिवर्तन। प्राचीन समय की जो भाषाएं थी उनके कोई जानकार नहीं बचे, कहीं शिलालेख वगैरह मिले तो उससे जो है वो लोग ना जानकार होने के, पढ़ पाने के कारण पत्थरों को निगलेक्ट कर दिया गया। तो ज़्यादातर जो है हमारा इतिहास नष्ट हो चुका है। जो मुगलों अंग्रेजों ने इतिहास लिखा उसी को आज आधार मानकर केवल तुलना की जाती है। जैसे अभी सिंधु घाटी और जो हड़प्पा जो चिन्ह पाए जाते हैं, इससे यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 5000 से ज़्यादा वर्ष पुराना है। अच्छा, वैसे देव धार्मिक हम दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर सतयुग का मंदिर है। तो इसके लिए जो इसे कुल मिलाकर के यहाँ जब हम ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक तीनों पद्धतियों पे जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे पता चलता है कि मंदिर बहुत ही प्राचीन है। जी। और जैसे एक चीज़ और सवाल था मेरा छोटा सा पंडित जी, ये था कि जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ टाइम बाद मतलब इसमें बूंदें आने लगती हैं, ये जो भी होता है मानसून जब चेंज होता है, जैसे मानसून आने वाला होता है तो उससे कितने समय पहले मालूम पड़ जाता है कि मानसून जैसे बनता है वैसे ही पसीज के टपकने लगता है। हमारे यहाँ पहले भी अनुमान था वैज्ञानिकों की 24 जून तक मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्णतः आ जाता है, लेकिन अब होता क्या है कि पूर्णतः 24 जून तक मानसून नहीं आ पाता है। जैसे पिछले वर्ष जो है, इस वर्ष 8 जुलाई के लमसम मानसून हमारे उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर किया लमसम। तो ये तो जैसे ही हवाएं चल गई, चक्रवाती तूफान चल गया तो जल्दी शीघ्र बरसात हो जाएगी। तो इसका जो है करेक्ट अनुमान लगाना कि नहीं इतने दिन में बरसात हो जाएगी, ये सर्वथा गलत है। हाँ, जो भी राजा आते गए, कुषाण वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, अब आप कला के दृष्टिकोण से देखेंगे, ये कला 2 सदी से पूर्व की जो नीचे की कला है, ये कला गुप्त काल की। भगवान विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किया गया इसमें। नर नारायण अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, रामचंद्र जी का अवतार, नारद मुनि का अवतार, इधर घोड़े में सवार कलयुग कल्कि अवतार बलवान लिए हैं, बलराम जी का अवतार, इधर परसा लिए परशुराम जी का अवतार, इधर नरसिंह का अवतार, उधर बगल में देखेंगे इसी के दो लोग मथाने लिए खड़े हुए। समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप धारण किया, तो कच्छप होता है। ये कला गुप्त काल की लमसम की। यहाँ हुआ क्या, आपको देखने में लगता है कि ये एक ही पत्थर पे उकेरा गया है, ऐसा नहीं। इसका ये पार्ट्स अलग है, उधर का पार्ट्स अलग, ऊपर का पार्ट्स अलग है। इसको सेट ऐसा किया गया है कि देखने में लगता है कि एक ही पत्थर पे उकेरा गया है। तो यहाँ हुआ मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम है। यहाँ कुषाण वंश आया, उसने अपनी कलाशिष मंडप को सजाया। मौर्य वंश आया, उसने अपनी कलाशिष मंडप को सजाया। गुप्त काल आया, जब गुप्त काल को कला का स्वर्ण काल कहा गया, गुप्त काल में कला और चरम सीमा पर पहुंची, इस मंडप को और कला सुसज्जित किया गया। जब कोई चीज मूल स्वरूप से हट जाती है तो उसमें फर्क आ जाता है। तो यहाँ क्या हुआ कि इसका जो कई बार बनने बिगड़ने पे इसका मूल स्वरूप फर्क आया, इसका इष्ट टेढ़ा हुआ। इसको इष्ट टेढ़ा करने के लिए टेढ़ा किया गया कि जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण निकलेगी सीधे। तो 2 मूर्तियां जो बनी हुई हैं, जो इतिहास के विशेष जानकार हैं उनको देखते ही बता देंगे कि ये मूर्ति बहुत ही प्राचीन था। जो 2 सदी से पूर्व विष्णु मूर्ति बनती थी, इस तरह की मूर्ति आपको भारतवर्ष में बहुत दुर्लभ मूर्ति जल्दी जल्दी देखने नहीं मिलेगी। तो जो 2 सदी से पूर्व विष्णु मूर्तियां बनती थी, ऊपर ही गंधर्व लोग बनाए जाते थे, जिससे मालूम होता कि आकाश से पुष्पवृष्टि करते। लेकिन इतिहास यहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि भीड़ नहीं, आप जैसे गर्भगृह में बड़ी शांति के साथ खड़े हैं, कि जिसको बुलाना चाहे तो बढ़िया है। अब हमको बुला लिया, गाँव बेटा में रहते हुए भी नहीं आ पाएगा। सही बात है। ये यहाँ की बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे इतना चर्चित जिसके विश्व में चर्चा हो कि वहाँ आपको भीड़ न मिले,
बहुत आश्चर्य लोग मानते हैं कि इतना फेमस मंदिर होते हुए भी यहाँ भीड़ क्यों नहीं होती। ये जिसको बुलाना चाहेंगे वही है। कुछ ऐसी मूर्ति दर्शनी की खंडित मूर्तियों को दीवार में चुनवाया उसने। तो ये खंडित मूर्ति यहाँ पड़ी हुई है, जिसके मतलब ये प्रमाणित करता है कि मंदिर ये छोटा नहीं रहा, ये विशाल मंदिर रहा जो है, लेकिन ये टूटते टूटते था मंदिर। लगभग हजारों मूर्तियां होंगी यहाँ पे। हाँ, कुछ हर प्रकार की मूर्ति यहाँ थी और ये बहुत विशाल मंदिर है। कुछ खंडित भी हैं और कुछ साक्षात सामने। हाँ, जैसे भी कुछ बच गई, जैसे भी कुछ कहीं से खंडित मूर्ति नहीं जो तो ऐसी जो है वो सूर्य और गणेश की जो मूर्ति रही जो खंडित है, गणेश की खंडित नहीं मूर्ति थी जो चोरी चली गई। तो इस तरह से जो इससे अनुमान की लगता है कि मंदिर बहुत विशाल मंदिर है। उसके हम पार्थिव शरीर को गंगा जी किनारे ले जाते हैं, वहाँ उसकी क्रिया करते हैं चिताराम। लेकिन चिताराम पूरा शरीर नहीं जलाते, इतना शरीर ही हम बचा लेते, इसको हम पिंडी कहते हैं, इसको हम गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। पद्म पुराण का नियम है कि जब तक मनुष्य की हड्डियां गंगा जल में रहती हैं तब तक वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो क्या किया जाता था, इस पिंडी को हम गंगा में प्रवाहित कर देते थे। कृष्ण ने जब धराधाम को छोड़ा तो अर्जुन ने क्रिया की, और क्रिया करने के बाद इतना यही जो पिंडी उनकी बचा ली। जब पिंडी बचा ली तो क्योंकि द्वारिका कृष्ण रहते थे द्वारिका में समुद्र किनारे, तो अर्जुन जो है समुद्र में ही उसको प्रवाहित कर रहे थे। और समुद्र का नियम क्या है कि जो चीज हम समुद्र में डालते हैं वो लहरों से बाहर फेंक देता है। तो जब अर्जुन उस पिंडी को समुद्र में डाले वो बाहर फेंक दी। तो अर्जुन जब परेशान हुए तो अर्जुन ने क्या किया, बाण मारा। जब बाण मारा तो पिंडी तो बनी, लेकिन हुआ क्या कि अर्जुन की जो दिव्य शक्तियां थी उसी पिंडी में समाई गई। अर्जुन उसी जगह से बलहीन हो गए। उसी जगह से कहावत चल गई कि वही अर्जुन वही बाण भिलन लूटी गोपिका समय होत बलवान। अर्जुन उसी जगह से बलहीन हो गए और हुआ क्या कि वो दिव्य पुरुष की पिंडी और अर्जुन की दिव्य शक्तियां लग गई, तो वो पिंडी और भी दिव्य हो गई। वही पिंडी बह करके उड़ीसा प्रांत में लगी आकर। जब आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन आया तो वो कृष्ण का रूप धर के प्रकट। जब कृष्ण का रूप धर के प्रकट हो गई तो सभी जगह शोर मच गया कि कृष्ण वहां प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए। सभी लोग दर्शन करने जाने लगे। मालवा देश का इंद्रधुम नाम का चक्रवर्ती राजा था। ये कृष्ण का अनन्य भक्त था। जब इसे पता चला कि कृष्ण वहां प्रकट हुए हैं तो इसकी भी जिज्ञासा हुई देखने जाने। तो इसने अपने पुरोहित को भेजा, पुरोहित गया, दर्शन करके आया। फिर जो है राजा ने जब बताया तो राजा ने अपनी सेना तैयार की और सेना तैयार करके चल दिया दर्शन करने। जब राजा इंद्रधुम जैसे ही वहां पहुंचा, कदम रखा, मूर्ति गायब। जब मूर्ति गायब हो गई इसको बड़ा कष्ट हुआ। जब कष्ट हुआ तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम यहाँ अश्वमेध यज्ञ कीजिए, मंदिर का निर्माण कीजिए, काष्ठ की मूर्ति का निर्माण करो। ब्रह्मा जी आए, विश्वकर्मा जी नियुक्त हुए, इसलिए वो कृष्ण की प्रिय से कृष्ण में हाथ लगाए। और इसीलिए क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया को ही दिन वो प्रकट हुई, इसीलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया को ही वो रजत है। शाखा वालों ने हमारे यहाँ जैसे यहाँ भी मूर्तियां देखेंगे, ये जो दो मूर्ति इधर मूर्ति इधर मूर्ति। प्राचीन समय में क्या था कि जो विष्णु मूर्तियां बनाई जाती थी ऊपर गंधर्व लोग बनाए जाते थे, अगल बगल उनके सेवक रखे जाते थे। आप जब ब्रह्मवर्ष पुराण पढ़ेंगी तो ब्रह्मवर्ष पुराण में भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में सुभद्रा और बलभद्र उनके सेवक थे। तो जो है आदिम युग में क्या किया गया कि उनके सेवकों के लिए उनके भाई बहन को रख दिया। जब हमारा इतिहास ज्यादा पुराना हो जाता है तो मूल स्वरूप खिलने लगता है, भ्रांति और सूझ। हाँ तो सो गए, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा इस मंदिर के बारे में, पंडित जी ने इतना सब कुछ बताया। भाई साहब इतना प्राचीन, इतना भव्य मंदिर है, ये बहुत बड़ा था। ये सारे जो टुकड़े हैं, जो इसके छोटे छोटे जो ये टुकड़े हैं, सब इसी मंदिर के टुकड़े हैं। क्या बताऊं भाई, कुछ बताने लायक है नहीं। जो भी था हर एक चीज़ पंडित जी ने आप लोगों को सही से एक्सप्लेन करी है। पंडित जी का नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ के महंत हैं, ठीक है। हाँ तो सो गाइस बने रहिएगा ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मिलते हैं आप लोगों को किसी और वीडियो में किसी बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। तो सो गाइस बाय बाय।